नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा निकाल दिया है। एक तरफ ईरान ताबड़तोड़ हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका का रडार सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। अमेरिकी बेसेस में तबाही मची है, अमेरिकी सैनिक भाग खड़े हुए हैं और इन सब के बीच यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप को वार्निंग जारी की है कि अगर युद्ध नहीं रुकेगा तो बुरी तरह हार होगी। तो कैसे ट्रंप सरेंडर करने को मजबूर हो गए हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी, नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होते ही ईरान ने अब तक का सबसे घातक हमला किया है। अब अमेरिका और इजराइल का क्या होगा? इजराइल से ज्यादा मैं आपको बता दूं शिवानी, इस जंग में अमेरिका फंस गया है, सुपर पावर देश फंस गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक सुपर पावर देश के एक छोटे से देश ईरान ने हवा निकाल कर रख दी है। आलम तो ये हो चुका है कि अमेरिकी आर्मी, जो कि सबसे ज्यादा वेल ट्रेन्ड आर्मी है, उस आर्मी तक ने ईरान के सामने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है और बाकायदा बयान जारी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, द गार्डियन की तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया है और इस खबर में आप देख सकती हैं कि लिखा हुआ है कि यूएस में नॉट हैव कैपेसिटी टू टेक डाउन फुल बैरेज ऑफ ईरानियन ड्रोन्स, ऑफिशियल्स वार्न। तो आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से वार्निंग जारी की गई और उसमें कह दिया गया है कि जिस तरीके से ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उन हमलों का सामना अब अमेरिका नहीं कर पाएगा और अमेरिका ईरान के ड्रोन्स को टेक डाउन नहीं कर पाएगा। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके से ईरान ने हमले पर हमले किए हैं, ऐसे हालातों में ईरान की तरफ से सुपरसोनिक मिसाइलों को निकाल लिया गया है। खुर्रम शहर, फतह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो मिसाइलें हैं जो कि एक बार में कई जगह हिट करती हैं, मतलब दागी तो एक बार जाती हैं लेकिन निशाना कई जगहों को बनाती हैं, 80 से ज्यादा जगहों को निशाना बनाती हैं। ऐसे हालातों में अमेरिका कुछ ड्रोन्स को तो टेक डाउन कर लेता है, लेकिन बाकी के जाकर निशाने को हिट कर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं कि किस तरीके से एक साथ कई सारी मिसाइलें दाग दी जाती हैं, एक साथ कई सारे ड्रोन्स दाग दिए जाते हैं और अब इन्हीं ड्रोन्स को लेकर अमेरिकी ऑफिशियल्स की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि हम सबको टेक डाउन नहीं कर पाएंगे। मतलब आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ईरान के सामने अब घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका, सुपर पावर देश। बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और इन खबरों के सामने आने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि खाड़ी देशों को भी अब ईरान नहीं बख्शेगा। खबर आप देख सकती हैं, लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आया है कि ईरान की तरफ से 238 बैलिस्टिक मिसाइल, 1422 ड्रोन और 8 क्रूज मिसाइलों को यूएई पर दाग दिया गया है। यूएई पर ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। मतलब पहले तो ईरान ने कह दिया था कि हम खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से कतर, यूएई, बहरीन, अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं, ऐसे हालातों में अब ईरान ने अपनी पूरी युद्ध की रणनीति को बदल दिया है। आपको बता दें शिवानी, जैसे ही ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हुआ है, इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले बढ़ गए हैं। खबर निकलकर सामने आई और खबर में आप देख भी सकती हैं, उस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के आते ही एक्शन में पहली मिसाइल इजराइल पर दाग दी गई है। तो खामनेई के बेटे ने कमान संभाली है। अयातुल्ला मोस्तफा खामनेई जैसे ही सत्ता में आए हैं, उन्होंने अपने पिता की हत्या की बदला लेने की कसम खा ली है। आपको बता दें कि खतरनाक हो गया है ईरान। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि एक खामनेई को मारोगे तो हर घर से खामनेई खड़ा हो जाएगा और अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। खामनेई की जगह खामनेई के बेटे आ गए हैं तो पूरी युद्ध की रणनीति बदल गई है। बाकायदा बीबीसी की तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया और इस खबर में आप देख सकती हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि इजराइल से ज्यादा खाड़ी देशों पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। तो ईरान अब पलटकर वार कर रहा है। ईरान ने तबाही मचा रखी है। जहां जहां पर अमेरिकी एयरबेस है, रडार सिस्टम है अमेरिका का, वहां पर खाड़ी देशों में कैसे तबाही मची हुई है, इसको लेकर एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। इस रिपोर्ट में आप देख सकती हैं कि कतर में अल उबैद नाम का इनका रडार सिस्टम है अमेरिका का, जिसको ईरान ने तबाह कर दिया है। यूएई में भी आपको बता दूं कि अल रुइस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। ये थर्ड रडार सिस्टम है। ये वो रडार सिस्टम है जिस पर अमेरिका को नाज था, लेकिन ईरान ने एक ही झटके में यहां पर भी परखच्चे उड़ा दिए हैं। रडार सिस्टम ड्रोन्स को पकड़ नहीं पा रहे
रहे हैं। और क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? साफ साफ अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कह दिया है कि ये लोग एक साथ कई सारे ड्रोन्स दागते हैं जिनको हम रोकने में नाकाम रहे हैं। आगे आप देख सकती हैं कि कुवैत पर भी हमला हुआ है और बहरीन में भी हमला हुआ है और पूरे के पूरे रडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया है ईरान ने। तो पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है ईरान ने। और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से एक छोटा सा देश बड़े बड़े देशों पर, सुपर पावर देश पर भारी पड़ गया है। खबरें निकलकर सामने आई है कि हवा में ही डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया गया है। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है, इन सब के बीच अब खाड़ी देश अमेरिका और इजराइल की मदद करने के लिए नहीं तैयार है। आलम तो ये हो चुका है कि अरब देशों की तरफ से अमेरिका को दूतावास खाली करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। खबर देखिए, लेटेस्ट अपडेट है और अभी की खबर है, उसमें लिखा भी हुआ है कि सऊदी अरब में दूतावास खाली करेगा अमेरिका। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमले जारी हो चुके हैं। तो एक एक करके खाड़ी के देशों को निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए इन खाड़ी देशों में एयर बेसेस चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही रडार सिस्टम तबाह हो चुका है, अब अमेरिका अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है। आपको बता दें शिवानी, ईरान ने अचूक निशाने से भेद दिए हैं 7 अमेरिकी ठिकाने। यूक्रेन का बदला मिडिल ईस्ट में ले रहे हैं पुतिन। तो रूस भी खुलकर सामने आ गया है ईरान के सपोर्ट में और रूस बाकायदा ईरान की आंख बन गया है। कहां हमला करना है, इस तरह की सेंसिटिव जानकारी ईरान को प्रोवाइड करा रहा है रूस। खबर भी निकलकर सामने आई। खबरें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं ताकि बात पुख्ता रहे। खबर में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि रूस बना ईरान की आंख, समंदर में कहां छिपे हैं अमेरिकी जंगी जहाज, दे रहा है रियल टाइम इंटेलिजेंस। तो रियल टाइम जानकारी दी जा रही है। एक तरफ रूस बताता है, दूसरी तरफ ईरान मार गिराता है। ये आलम हो चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां शेखी बगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहीं दूसरी तरफ ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से बाकायदा चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर युद्ध लंबा खिंचेगा तो अमेरिका कहीं नहीं टिकेगा। आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है कि ईरान युद्ध पर ईयू के मंत्री ने खोली अमेरिका की पोल। कहा यूएस इस स्थिति में नहीं है कि लंबा युद्ध खींचा जा सके। खबर में आप देख सकती हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रंप ने सोचा था कि ईरान पर हमला करेंगे तो 1 हफ्ते में ये जंग खत्म हो जाएगी और ईरान सरेंडर कर देगा खामनेई की हत्या के बाद, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जब ऐसा नहीं हुआ है तो यूरोपीय संघ के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका के पास इतनी मिसाइलें नहीं है कि वो एक साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन जैसे देशों की रक्षा कर सके, ईरान पर हमला कर सके और इजराइल का बचाव कर सके। तो अमेरिका फंस गया है। अमेरिका अब कुछ नहीं कर पाएगा। और क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ईरान अब कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल अमेरिका ने सोचा था कि खामेनेई को मारकर ईरान में सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन खामेनेई के बेटे ने तबाही मचा दी है। अब जिस तरह से हर तरफ से अमेरिका घिर गया है, अमेरिका की हार हो रही है, उसका रडार सिस्टम फेल हो रहा है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, ट्रंप भागकर कहां जाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।